स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम चैप्टर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के इम्पॉर्टेंट फार्मूला डिस्कस करेंगे एंड देन इसमें सीखेंगे हाउ टू अप्लाई दिस फार्मूला इन द क्वेश्चन। तो सबसे पहले हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की डेफिनेशन जानेंगे। द सिस्टम ऑफ ज्योमेट्री वेयर द पोजीशन ऑफ पॉइंट्स ऑन द प्लेन described using an ordered pair of numbers. Now the word plane means a surface bound by length and breadth. This page is a plane. Now the ordered pair, new word है ordered pair. Ordered pair means एक नंबर जिसको हम दो कोऑर्डिनेट से रिप्रेजेंट कर सकते हैं. दिस पॉइंट इज ऑर्डर्ड पेयर. अब हमारे पास कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम सबसे पहले समझेंगे कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जो है टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस इंटरसेक्टिंग एट ए पॉइंट. दिस पॉइंट इज कॉल्ड ओरिजिन. द प्लेन इज डिवाइडेड इनटू 4 क्वाड्रेंट्स. फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट. अब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में और जो हम बात सीखेंगे कि दो पॉइंट के बीच में हमें डिस्टेंस को कैसे फाइंड आउट करना है. सपोज वी हैव ए पॉइंट ए एंड बी. दिस इज ए लाइन सेगमेंट. पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट को x1 y1 और पॉइंट बी के पॉइंट्स कोऑर्डिनेट्स को x2 और y2 बोलेंगे. अब इन ए बी लाइन सेगमेंट के बीच में हमें डिस्टेंस फाइंड करने के लिए वी हैव ए वेरी सिंपल बट यूज फॉर फॉर्मूला. दैट इज ए बी को हम फाइंड करने के लिए x2 को में से x1 को माइनस करेंगे. x2 माइनस x1 स्क्वायर, देन y2 माइनस y1 स्क्वायर और होल स्क्वायर रूट इसका. तो ये है हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला. अब हम इसको सीखेंगे हाउ टू अप्लाई इन द क्वेश्चंस. क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ द डिस्टेंस बिटवीन 4k एंड 1 0 इज 5. ये हमारे दो पॉइंट है. सपोज वी हैव ए लाइन सेगमेंट ए बी. पॉइंट ऑफ ए 4, k एंड बी के पॉइंट है 1, 0 और ए और बी के बीच की डिस्टेंस हमें 5 यूनिट दी है. तो हम यहाँ अप्लाई करेंगे डिस्टेंस फॉर्मूला. इस ए को हम लेंगे x1 और y1 पॉइंट. x1 हियर 4, y1 k और x2 1 एंड y2 0 है. तो डिस्टेंस फॉर्मूला ए बी इज इक्वल टू बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर होल स्क्वायर रूट. देन we have given distance between these 2 point 5 unit. तो 5 हम ए बी की प्लेस पर पुट कर देंगे. x2 हमारा है यहाँ 1 माइनस 4 x2 माइनस x1 स्क्वायर, y2 माइनस y1 0 माइनस k स्क्वायर होल स्क्वायर रूट. जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 5 माइनस 3 स्क्वायर माइनस k स्क्वायर रूट. स्क्वायर रूट को रिमूव करने का सिंपल एंड वन वे इज ओनली स्क्वायरिंग बोथ द साइड. व्हेन वी स्क्वायरिंग बोथ द साइड 5 स्क्वायर हो जाएगा माइनस 9 k स्क्वायर माइनस 3 9 माइनस 3 को सॉल्व करेंगे माइनस 3 स्क्वायर को सॉल्व करेंगे तो 9 आएगा स्क्वायर रूट. अब स्क्वायरिंग बोथ द साइड जब हमने किया तो इस स्क्वायर ने स्क्वायर रूट को कैंसिल आउट कर दिया. आंसर हमारे पास 25 और 9 प्लस k स्क्वायर. 9 को जब हमने लेफ्ट साइड में शिफ्ट किया तो माइनस 9 k स्क्वायर. 16 इज इक्वल टू k स्क्वायर. अब k स्क्वायर है, जब स्क्वायर k का स्क्वायर 16 के पास जाएगा तो स्क्वायर रूट हो जाएगा. देन k इज इक्वल टू, अब 16 के स्क्वायर रूट की वैल्यू को सॉल्व करके हम इसको हमने लेफ्ट साइड में लिख दिया, इसको राइट साइड में लिख दिया. तो k की वैल्यू हमारे पास आती है k इज इक्वल टू प्लस माइनस 4. क्योंकि रूट से जब वैल्यू आती है तो वो एक वैल्यू प्लस होती है, एक माइनस होती है. क्वेश्चन 2 है फाइंड द रिलेशन बिटवीन x एंड y इफ द पॉइंट p इज इक्वल डिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट 1 4 एंड माइनस 1 2. तो सबसे पहले हमारे पास एक लाइन सेगमेंट दिया है
पी ए और पी बी। मीन्स कि हमने पॉइंट को यहाँ पर मार्क किया x, y। द पॉइंट P इज इक्व डिस्टेंट फ्रॉम 1 and 4। इस पॉइंट को हमने A लिया। और द सेकेंड पॉइंट -1 और 2, इस पॉइंट को हमने B ले लिया। बट इन द क्वेश्चन वी हैव given that point P, this point P is equidistant from A and B point। equidistant है तो हमने equal का मार्क लगा दिया। Again we will apply distance formula in this question। In the question we have given PA is equal to PB। This is given condition। PA जब हम लेंगे तो P के x वैल्यू को x2 लेंगे, इसको y2 लेंगे, 1 को x1 लेंगे, 4 को y1 लेंगे। सबसे पहले हम PA पर डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। x2 माइनस x1 मीन्स x माइनस 1 स्क्वायर। देन y2 माइनस y1, y2 इज y एंड y1 इज 4 स्क्वायर। फॉर्मूला लगा दिया इधर। सेम वे हमने क्या किया, PB लाइन सेगमेंट लिया। PB की डिस्टेंस को फाइंड करने के लिए फिर से हमने इस पे डिस्टेंस फॉर्मूला लगाया। P में x2 है, ये y2 है और इसको हम x1 सपोज कर लेंगे, इसको y1 कर लेंगे। देन x2 माइनस x1 मीन्स पहले कोऑर्डिनेट से हमें पहला कोऑर्डिनेट को सब्ट्रैक्ट करना है और दूसरे कोऑर्डिनेट से हमें दूसरे कोऑर्डिनेट को सब्ट्रैक्ट करना है। x एंड y की वैल्यू को हमने यहाँ पुटअप कर दिया। अब स्क्वायर को रिमूव करने के लिए स्क्वायरिंग बोथ द साइड कर दिया हमने, दोनों तरफ स्क्वायरिंग बोथ द साइड जब हमने किया तो इस पे बी स्क्वायर लगाया, इस पर बी स्क्वायर लगाया। स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया। अब हम इसको सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करने के लिए a माइनस 1 होल स्क्वायर है तो इसको हम a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस 2ab, यहाँ पर a x है b 1 है तो x स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर माइनस 2x इंटू 1 प्लस दिस टर्म y स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर माइनस 2y इंटू 4। लेफ्ट साइड पर हमने दोनों ही टर्म्स पर आइडेंटिटी एक्सपेंड कर दी क्योंकि ये a माइनस बी का होल स्क्वायर आइडेंटिटी बनी थी, ये भी सेम आइडेंटिटी। सिमिलरली यहाँ पर हमारा x माइनस 1 है तो हम इसको x प्लस 1 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं ऐसे, तो ये x प्लस 1 होल स्क्वायर है और यहाँ पर y माइनस 2 होल स्क्वायर है। स्क्वायर ने स्क्वायर रूट को कैंसिल कर दिया। अब हम इसको भी इसी तरह से एक्सपेंड करेंगे, x स्क्वायर 1 का स्क्वायर प्लस 2x इंटू 1 एंड y माइनस 2 को फिर से एक्सपेंड करेंगे, a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस 2a एंड b। a और b हमने y और a को y लिया है, b को 2 लिया है। अब हम इसको सिंप्लीफाई करके दोनों तरफ की जो कॉमन टर्म्स है उसको हम सॉल्व कर देंगे। y स्क्वायर 16 8y इज इक्वल टू x स्क्वायर 1 प्लस 2x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4 माइनस 2 2 जार 4y। यहाँ x स्क्वायर से x स्क्वायर कट गया और y स्क्वायर से y स्क्वायर कैंसिल हो गया, 1 से 1 क्योंकि दोनों ही साइड सेम टर्म्स और सेम साइन थे इसलिए हमने इनको कैंसिल कर दिया। माइनस 2x और राइट साइड का माइनस 2 प्लस 2x जो है इधर आकर माइनस हो गया, माइनस 8y देन प्लस 4y इज इक्वल टू राइट साइड में हमने सारी कांस्टेंट टर्म को रख लिया। इधर हमारा 4 था, देन ये 16 जब राइट साइड में गया तो माइनस 16 हो गया, माइनस 4x देन वी हैव हियर माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 12। पूरी इक्वेशन में हमारे पास माइनस 4 जो है वो कॉमन है, इसलिए हमने पूरी इक्वेशन को माइनस 4 से जब हमने डिवाइड किया तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 3। तो क्वेश्चन में हमें कहा था कि फाइंड द रिलेशन बिटवीन x एंड y इफ द पॉइंट P और P के कोऑर्डिनेट x और y थे और इन दो पॉइंट से इक्विडिस्टेंट था। इस प्रोसेस से जब हमने इसको सॉल्व आउट किया तो हमारे पास
रिलेशन एक्स और वाई में आता है कि एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 3।